नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। शिरडी से आई हुई साईं बाबा की मूल पादुका, जो कि महासंपाति के प्रपौत्र संदीप नागरे वर्तमान खंडोबा मंदिर अध्यक्ष द्वारा लाई गई है। साईं की 104वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष आशीर्वाद को आई है। साईं ने 15 अक्टूबर 1918 को देह त्याग दिया था। उसी दिन दशहरा था। भोपाल के पुतलीघर साईं मंदिर से यात्रा आरंभ हुई और कई साईं भक्तों का आशीर्वाद को गई। भक्त दर्शन कर भाव विभोर हो गए। साईं भक्त हरीश ललवानी ने बताया कि साईं भक्तों का कहना था कि पहले काफी दुर्लभ दर्शन हुआ करते थे, अब निरंतर 3 वर्षों से साईं पादुका पुण्यतिथि अवसर पर आ रही है। परम सौभाग्य की बात है कि सबने साईं से निवेदन किया कि यूं ही साईं आते रहे। शिरडी से आए संदीप नागरे भी भक्तों का प्यार पाकर भाव विभोर हो गए। नहीं, उन्होंने राह दिखाई और मैंने बच्चों को भी यही बोला, फिर बोल रहा हूँ, मैं न रहूँ लेकिन प्रथा चालू है। भोपाल में साईं भक्तों की एक विशेष खुशी का अवसर आया है। शिरडी से साईं बाबा की चरण पादुकाएं भक्तों के दर्शन लाभ पहुँच रही है भोपाल में। हमारे साथ है हरीश ललवानी जी। ओम साईं राम। आज से 3 वर्ष पहले की घटना है। कोरोना था, पूरा भोपाल बंद था और मुझे स्वप्न में फारूक भैया जी दिखे और मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि भाई बाबा के दर्शन भोपाल में सबके कराए जाएं, क्योंकि पादुका क्या है, कैसे आती है, हमें बिल्कुल मालूम न था। भैया से लाया करते थे, घर घर दर्शन कराया करते थे, तो उन्होंने बोला कि भाई ये मार्ग को आप चालू करें और इस रास्ते पे चलें। तो वो मेरे को प्रेरणा मिली और निरंतर 3रा वर्ष है ये। तो भैया की स्मृति में, फरूक सरकारी साहब की स्मृति में ही पादुकाएँ आती हैं। और ये पादुकाएँ जो हैं, मालसापति जी जिन्होंने बाबा को प्रथम बार आओ साईं कहकर पुकारा था, खंडोबा मंदिर जो कि कुल देवता है महाराष्ट्र के, उसके पुजारी थे बाबा के आने से पहले ही। तो जब वो चांद पाटिल की बारात में आए तो बारात खंडोबा के बाहर ही एक ब्रश पे रुकी। तो उन्होंने कहा कि आओ साईं। तो आओ साईं उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, उन्हें खुद नहीं मालूम, लेकिन वो साईं शब्द जो है पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित हो गया और वही साईं आज सबका भला कर रहा है। और हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है, मालसापति जी की 4थी पीढ़ी जो कि संदीप नागरे जी, संदीप मनोहर नागरे जी, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं खंडोबा मंदिर के, वो हमारे साथ उपलक्ष्य हैं, उपस्थित हैं। वही उनका भी एक बीड़ा है कि पूरे संसार में साईं की जोत जलाना है। साईं का पादुका का आने का तात्पर्य ये भी रहता है, जहाँ जाते हैं वहाँ सारा माहौल साईंमय हो जाता है, साईं की स्मृति हो जाती है। हमारे पास इस साल 12 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक साईं की पादुकाएं रहेंगी। स्थान क्या रहेगा? स्थान 12 अक्टूबर अपन भोपाल रहेंगे, 13 अक्टूबर खिड़किया और सागर जाएंगे, 14 अक्टूबर फिर भोपाल करेंगे, 15 अक्टूबर ग्वालियर जाएंगे, 16 अक्टूबर फिर ग्वालियर करेंगे। भोपाल में कहाँ पड़े दर्शन? भोपाल में जो है सबसे खास बात तो ये है, भोपाल के जो सबसे बड़े मंदिर हैं वहाँ बाबा का निमंत्रण आया है। हम लोग स्वयं नहीं जाते, बाबा स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। तो ऐसे कई भक्तों के निवास पे जाएंगे और साईं मंदिरों में जाएंगे और बाबा का प्रचार होगा, बाबा की जोत जलेगी, आशीर्वाद मिलेगा सर। आशीर्वाद। हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि बाबा की जोत हर जगह पहुँचे, बाबा का नाम हर जगह हो और हमारे बड़े भैया जो फारूक भैया ने हमें मार्ग दिखाया था, वो मार्ग निरंतर अनंत काल तक चलता रहे। मैंने तो ये बोला है बच्चों को, अगर मैं दुनिया में न भी रहूं। ओम साई राम। मैं शिरडी से संदीप मनोहर नागरे, मालसापति जी के 4थी पीढ़ी से हूँ और आज भोपाल वासियों के लिए फारूक सरकार जी की स्मृति में ये पादुका हरीश ललवानी जी के माध्यम से भोपाल आई है। ये हरीश ललवानी अभी 3रे साल का उनका उपक्रम चालू है। इसके पहले फारूक भैया हर साल हमें यहाँ पे न्योता दे के शिरडी से लेके आते थे। तो ये जो पादुका है, बाबा ने स्वयं यूज की हुई पादुका है और ये बाबा साक्षात जब शिरडी में घूमते थे तब हमारे घर पे आया करते थे। और एक दिन ऐसे ही ये पादुका हमारे घर पे छोड़ के गए और उस जब मालसापति बाबा को ये वापस देने गए तो बाबा ने उनको बोला ये तुझको बोझ हो गई क्या। तो उस दिन से मालसापति जी ने ये पादुका पूजा में रखी। यही पादुका हर जगह पे
भक्तों के उत्साह और उनकी आशीर्वाद के लिए घूमती रहती है। जो भी निमंत्रण साईं मंदिर से आता है, भक्त परिवार से आता है, तो हम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जिनको एक निमंत्रण पर स्वर्गीय फारूक सरकारी जी की धर्मपत्नी जो पहले से यहाँ पादुकाएं आती हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने। नाम बताते हैं जी। मैं अमिता सरकारी और मेरे पति ने ये शुरू किया था, और मैं हरीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस परंपरा और इनको याद रखते हुए, और ये हमेशा ये मतलब जब भी यदि भोपाल आती है तो ज़रूर से भैया अपने मन से मतलब बोलते हैं कि नहीं यहाँ तो आना ही है। तो ये हमारा भाग्य है कि सौभाग्य है कि बाबा हमारे घर ज़रूर आते हैं।